नमस्कार मित्रों। सिया राम युगल स्वरूप का स्मरण करते हुए माता जानकी जयंती अथवा सीता नवमी के पावन पर्व पर आज मैं आपके सम्मुख एक संक्षिप्त परिचयात्मक आलेख वैदेही जानकी शीर्षक से प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए, स्वागत है आपका। सीता वैदेही। सीता विदेह देश के शिरध्वज जनक राजा की पुत्री थी। विदेहराज जनक जब यज्ञ के लिए भूमि शोधन कर रहे थे, तब भूमि पर बनी हल की फाल सीता अर्थात हल से खींची रेखा पर उन्हें कृषि की अधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से एक कन्या की प्राप्ति हुई। सीता के विवाह योग्य हो जाने पर पिता ने घोषणा की कि उनके पास रखे दिव्य शिव धनुष की प्रशंसा चढ़ाने वाले वीर पुरुष के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। सीता के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र के साथ आए इक्ष्वाकु वंशीय राजा राम दशरथ के पुत्र राम के द्वारा धनुष की प्रशंसा चढ़ाने पर सीता विवाह राम के साथ संपन्न हो गया। युवराज राम के राज्याभिषेक की घोषणा के स्थान पर जब सीता को राम वनवास का समाचार प्राप्त हुआ, तो वन गमन को ही श्रेयस्कर मानकर सीता वे पति के साथ वन जाने को तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें श्री राम से विरह की कल्पना की अपेक्षा वन गमन का मार्ग अधिक सुखकर लगा। एक दिन दंडकारण्य में पंचवटी कुटिया से कुछ दूरी पर सीता को एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया और मृग को पाने की अपनी इच्छा को वे रोक नहीं पाई। लक्ष्मण के निषेध करने पर भी राम मृग के पीछे उसे लाने के लिए चल पड़े। स्वर्ण मृग बने मायावी मारीच ने राम के द्वारा विद होने पर राम की आवाज़ में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीता ने अपने पति को विपत्ति में जानकर लक्ष्मण को अपने अग्रज की सहायता के लिए वन में जाने का आदेश दे दिया। भाभी सीता के हठ के कारण लक्ष्मण को अनिच्छा से वन में भाई का अनुसरण करते हुए चले जाना पड़ा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में लंकाधिपति रावण सीता का अपहरण कर उसे अपने विमान पर बिठाकर लंका की ओर ले चला। सीता का विलाप तथा करुण क्रंदन सुनकर जटायु नामक गरुड़ ने रावण का शक्ति भर प्रतिरोध किया, परंतु अंत में आहत होकर विमान से धरती पर आ गिरा। ऋष्यमुख पर्वत पर अपरिचित सुग्रीव तथा वानरों को देखकर अपने आभूषण वस्त्र में बांधकर सीता ने इस आशा विश्वास के साथ उनके मध्य में डाल दिए कि संभवतः उन्हीं से श्री राम को रावण के गंतव्य की कुछ सूचना मिल सके। लंका में ले जाकर रावण ने सीता को अपनी अशोक वाटिका में रखा। वहाँ रावण ने सीता को अपनी पटरानी बनाने के लिए अनेक प्रलोभन दिए, यहाँ तक कि उसने सीता को मृत्यु का भय भी दिखाया, पर साध्वी सीता अपने सतीत्व पर अड़ी रही। उधर सीता की खोज में भटकते हुए राम लक्ष्मण की भेंट वानरराज सुग्रीव और हनुमान से हुई। सीता की खोज करते करते राम भक्त हनुमान रावण की अशोक वाटिका में पहुंच गए। माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने प्रभु राम द्वारा प्रदत्त अंगूठी उन्हें दिखाई। अनंतर लंका का विध्वंस और माता सीता को आश्वस्त कर वापस उन्होंने प्रभु राम के श्री चरणों में शीश नवाया तथा माता सीता का संदेश प्रभु राम को कह सुनाया। युद्ध के पश्चात प्रभु राम ने सीता को अपने पास लाने की विभीषण को आज्ञा दी। सीता के आने के पश्चात राम ने सीता के प्रति कठोरता बरतते हुए सीता का लगभग 1 वर्ष तक रावण के यहाँ निवास करने के कारण उन्हें अयोध्या ले जाना अस्वीकार करना चाहा। राम का मंतव्य जानकर सीता ने लक्ष्मण को चिता तैयार करने की आज्ञा दी और वे स्वयं प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गईं।
तदुपरांत सीता के साथ अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता के सतीत्व की साक्षी देकर उन्हें स्वीकार करने की राम को आज्ञा दी। अनंतर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस लौट आए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सीता का जीवन कभी समतल नहीं रहा। लंका से लौटने के पश्चात जिस समय रघुवंश के अंकुर को सीता अपने उदर में धारण किए हुए थी, तब गुप्तचर के द्वारा राम को यह समाचार मिला कि सीता के लंका में रावण के यहाँ निवास करने के कारण राजा राम को अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर देना चाहिए। इस हृदय विदारक लोकापवाद से संतप्त राम ने अपनी साध्वी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया और वन विहार के बहाने सीता को वन में छोड़ आने का आदेश लक्ष्मण को दे दिया। लक्ष्मण ने गंतव्य पर पहुंचकर सीता को दारुण समाचार कह सुनाया कि लोक रंजक राम ने आपका परित्याग कर दिया है। मुनि कुमारों से सूचना पाकर महर्षि वाल्मीकि सीता को सस्नेह अपने आश्रम में ले आए और मुनि पत्नियों को पुत्री सीता की देखरेख करने का दायित्व सौंप दिया। यथा समय सीता ने पुत्र युगल, कुश और लव को जन्म दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। महाराज राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को विचरण करते हुए देख कुश और लव ने उसे पकड़ लिया। जब राजा राम को इस घटना की सूचना मिली कि महाराज राम की समाकृति वाले 2 बालकों ने शत्रुघ्न को मूर्छित कर हनुमान और सुग्रीव को वृक्ष से बांध रखा है, तो वे स्वयं वाल्मीकि के आश्रम में गए। महर्षि वाल्मीकि ने राम को कुश और लव का परिचय दिया और उन्हें यह भी परामर्श दिया कि वे अपनी साध्वी पत्नी सीता की पवित्रता पर विश्वास कर सीता को स्वीकार कर लें। परंतु विधाता ने तो कुछ और ही सोच रखा था। संतप्त सीता ने सबके सामने माता पृथ्वी से आज प्रार्थना की कि वे अपनी पुत्री को अपने हृदय में स्थान दें। सबके देखते देखते दिव्य सिंहासन पर बैठी माता पृथ्वी प्रकट हुई और अपनी सीता को गोद में बिठा धरा में समा गई। राम, कुश, लव और अयोध्या की जनता अश्रुपात करती हुई चित्रलिखित सी खड़ी की खड़ी रह गई। जिस काल में बहुपत्नीत्व रूढ़ी क्षत्रिय समाज में प्रतिष्ठित थी, उस समय एक पत्नीत्व का नया आदर्श रघुवंशी श्री राम ने स्थापित किया। इसके साथ ही साथ एक पत्नीत्व के व्रत का आचरण करने वाले क्षत्रिय के पत्नी का कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका आदर्श वाल्मीकि ने सीता के रूप में चित्रित किया है। इसी कारण सीता भारतीय स्त्री के सतीत्व, एक निष्ठता एवं पवित्रता की ज्वलंत एवं साकार प्रतिमा बनकर अमर हो गई। धन्यवाद मित्रों।